वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हमने पढ़ना है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक है स्मोकिंग, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। में आगे एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, तो गैसेस एक्सचेंज, फिर नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो 10 चैप्टर है क्लास 10 का, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स क्या है, पहले हमने पढ़ा था लंग कैंसर कैसे होता है, और नीचे बस स्मोकिंग के इफेक्ट्स बताए हैं। स्मोकिंग इज़ अ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स ऑफ सिगरेट्स एंड स्मोक। स्मोकिंग एक ऐसा नुकसानदेह अमल है, केमिकल है जो सिगरेट और स्मोकिंग करने से मिलता है। टोबैको मेक स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल। जो तंबाकू है एंड स्मोकिंग है, स्मोकिंग से जो अंदर इसके मटीरियल होता है, केमिकल होते हैं, 4000 डिफरेंट केमिकल्स से मिलकर बनी होती है। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 15 आर कार्सिनोजीन, जिसके अंदर 15 कार्सिनोजीन्स होते हैं, एंड मैनी आर पॉइजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। Many people think that the lung cancer many people think that the lung cancer is only smoking related disease, and it is the number one cause of death among smokers। ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि जो लंग्स कैंसर है वो स्मोकिंग से रिलेट होता है, यानी स्मोकिंग से ही होता है, रिलेटेड होता है, ये बीमारी है। ये सिर्फ इसका सबब यही होता है कि इंसान की मौत हो जाती है, बट इट इज़ नॉट राइट। ये सच नहीं है। जो सिगरेट है वो स्मोक अफेक्ट्स करती है बॉडी को, हेड टू टो, सर से लेकर पाँव तक इंसान को अफेक्ट कर देती है। स्मोकर्स हैव मच हायर रिस्क ऑफ डिवेलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़। के लोग स्मोकर्स के अंदर खतरा होता है अपनी ज़िंदगी के नंबर को, यानी उन्हें खौफ होता है अपनी ज़िंदगी की ये बीमारी उनके बढ़ जाए, ताकि उन्हें नुकसान होता है। ये खतरा वो खुद अपनी ज़िंदगी को कम करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है स्मोकिंग स्मोकिंग में आल्सो लीड्स टू कैंसर इन किडनी। स्मोकिंग कैसे जो कैंसर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स, उनमें किडनी है, तो ओरल कैविटी, लारिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। मैनी केमिकल्स इन टोबैको, जो टोबैको से मिलके केमिकल्स बनते हैं। स्मोक इन्हें डैमेज कर देती है, टोबैको स्मोक डैमेज कर देते हैं एयर पैसेज वे को, जहाँ से वो सांस लेता है, ब्रीथिंग के सिस्टम को, विच लीड्स टू द एम्फीसीमिया एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिनमें एम्फीसीमिया भी आता है। मैंने उनको कल भी बताया था। एम्फीसीमिया भी यही होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो स्मोकिंग है वो इफेक्ट कर देती है सर्कुलेटरी सिस्टम में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है टोबैको में। स्मोक लिसन द ऑक्सीजन कैरिंग, ये कम कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन का कम आउट होना, एग्जिट होना और इनहेल करने के प्रोसेस को। और कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो कम कर देती है। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक, के अंदर बहुत से केमिकल्स होते हैं जो डिक्रीज कम कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स के होते हैं, ब्लड के अंदर प्रोडक्शन होती है, वो कम कर देते हैं। ये स्मोकिंग के इफेक्ट्स। नेक्स्ट है व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन नॉर्मल नंबर्स। इनमें जो प्लेटलेट्स हैं इनमें बहुत से नॉर्मल नंबर्स होते हैं। दे मेक द फूड विस्कस, जो फूड को, ब्लड को विस्कस कर देते हैं, एंड कैन लीड टू द arteriosclerosis एंड स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क। जो स्मोकर्स हैं वो ग्रेट रिस्क लेते हैं डेवलपिंग इन्फेक्शन अपनी, यानी कि इन्फेक्शन को एक खतरा खुद मोल लेते हैं, और इन्फेक्शन को अपनी बॉडी के अंदर खुद डेवलप करवाते हैं, पार्टिकुलर इन दी लंग्स, ज़्यादा आम तौर पर लंग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को बाय 2-4 टाइम्स एंड नमूनिया बाय 4-2 टाइम्स, यानी हमारी जो लंग्स हैं वो अच्छी तरह नमूनिया और डिसऑर्डर्स की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। जो स्मोकिंग है इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकिंग एंड स्ट्रेनिंग द पेन, इंसान को कमज़ोर कर देती है और स्ट्रेनिंग देती है, तो उसकी वजह से जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनके दांतों पे स्टेन लगने, यानी निशान दाग धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं। तो लॉस दांत भी करना शुरू हो जाते हैं 2 to 3 टाइम्स, 2 से ज़्यादा बार हायर इन स्मोकर्स दैन इज़ नॉन स्मोकर। जो नहीं स्मोक करते उनकी निस्बत जो स्मोकिंग करने वाले उनके साथ ये जो है फैक्ट्स वगैरह पेश आते हैं। जो निकोटीन है वो उन्होंने बताया हुआ है कि निकोटीन इज़ अ पावर पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज इन
इंसेक्टिसाइड यानी कि जो कीड़े वगैरह उनके लिए भी निकोटीन एक पायदर खतरनाक अमल है जो इंसेक्ट्स के लिए भी यूज़ होता है, होता रहा है पास में। व्हेन इनहेल्ड थ्रो, जब टोबैको को इनहेल किया जाता है स्मोकिंग वाले पर्सन जो स्मोक करता है तो इट रीच आउट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। एंड नॉट ओनली हार्डन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज, जो कि मुश्किल बनता है आर्टरीज की वालों को, बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज को भी डैमेज कर देता है। अकॉर्डिंग टू द WHO द रेट्स ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। इन द डेवलपिंग जो इसकी रेशो बढ़ चुकी है 3.4 पर ईयर ऑफ 2002 में सर्वे में। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है द वर्ल्ड नंबर जो सर टोबैको डे का मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई टू एवरी ईयर। ये दिन मनाया जाता है 31 मई को। जो निकोटीन होती है, आपने भी सुना होगा, जो हमारी चाय की पत्ती होती है उसमें भी निकोटीन पाई जाती है, इसलिए लोग ज़्यादातर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय ना पिए तो उनका दिन सारा दिन नहीं गुजरता, उन्हें एक नशा टाइप हो जाता है। निकोटीन जैसे स्मोक में पाया जाता है उसी तरह सिगरेट के अलावा ये चाय की पत्ती में भी निकोटीन डाली जाती है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कुछ और लोग भी चाहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की लेक्चर भी दूँ बायो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो मेरे लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। की स्पोर्टिंग की लविंग लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफ़िज़।